प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने की घोषणा क्या की? उन लोगों में खलबली मच गई है जिन लोगों के पास बड़ी मात्रा में काला धन है, और अब ऐसे लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए कानून में मौजूद हर तरह की छूट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। काला धन रखने वाले तमाम जुगत लगा रहे हैं अपने काले धन को सफेद करने के लिए। उन्हीं जुगत में से एक है देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पैसे भेजकर सफेद बनाना, और यह धंधा बड़ी तेजी से चल भी रहा है। अभी हरियाणा से नागालैंड पैसे भेजे जाने का एक मामला पकड़ में आया है। आपको बता दें कि भारत के इनकम टैक्स कानूनों में इनकम की कई श्रेणियों और समाज के कुछ वर्गों को टैक्स से छूट दी गई है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इनकम टैक्स अदा करने से छूट मिली हुई है। असम के नॉर्थ कचार हिल्स और मिकिर हिल्स, मेघालय के खासी हिल्स, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बसने वाली अनुसूचित जनजातियों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। इन जनजातियों को किसी भी सोर्स से या कहीं से भी सिक्योरिटीज पर लाभांश या ब्याज के रूप में होने वाली इनकम टैक्स फ्री है। इसी तरह सिक्किम वासियों को भी छूट मिली हुई है। इस तरह की छूट का मकसद पिछड़े क्षेत्र और समुदायों के बीच वित्तीय असमानता को दूर करना है। लेकिन नोटबंदी के बाद लोग काले धन को सफेद करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। खेती से होने वाली इनकम भी टैक्स फ्री है। खेती से होने वाली इनकम में कृषि भूमि के लिए मिला किराया या रेवेन्यू शामिल है। इसके अलावा कई संस्थानों को भी आईटी एक्ट के तहत छूट मिली हुई है। उदाहरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए स्थापित पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी को इनकम टैक्स में छूट है। वैसे शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटियों को भी आईटी एक्ट के कई सब सेक्शंस के तहत इनकम टैक्स में छूट मिली है, जिनका केवल एक मकसद शिक्षा प्रदान करना है, और वे नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान हैं। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल भी छूट के दायरे में आते हैं। लेकिन काले धन को सफेद बनाने के जुगाड़ लगाने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि पीएम मोदी की सरकार ऐसे लोगों पर नजरें बनाए हुए है, और ये सरकार उन्हें पाताल तक भी नहीं छोड़ेगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।